और आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरें जिन पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर यह कि भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और दूसरी बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिहार में क्या खेला हो बे, क्योंकि बिहार में आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है और उससे पहले लगातार हर दल ये कोशिश कर रहा है कि उसके विधायक इंटैक्ट रहें। क्रॉस वोटिंग का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है और इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा सौगात देने वाले हैं। डिजिटल इंडिया की क्षेत्र में यह बड़ा कदम होगा और इस बीच आपको बता दें आज अयोध्या में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ जाएंगे और करेंगे रामलला के दर्शन। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कहां है यह भी आपको आज हम बताने वाले। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें जिस पर रहने वाली है रिपब्लिक भारत की दिन भर नजर। तो चलिए गायत्री, बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ी और अहम खबर बताएंगे, क्योंकि इस खबर ने पूरे विश्व पटल पर भारत को बहुत मजबूत किया है और भारत की अब कूटनीतिक चर्चा जो है वो पूरे विश्व भर में हो रही है, क्योंकि 8 नौसैनिक, पूर्व नौसैनिक जिनको रिहा किया गया है, दरअसल कतर में इनको फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी, लेकिन भारत ने हर वो मुमकिन प्रयास किए, कतर की सरकार से सीधा बातचीत की और अब उसी का नतीजा यह है कि कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है, जिनमें से 7 भारत यानी कि अपने वतन लौट भी चुके हैं। भारत माता की। तो ये भारत माता की जय के नारों के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। कतर में इन सभी भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत सरकार ने प्रयास किया और रिहाई का अब स्वागत किया है, क्योंकि भारत सरकार के प्रयास से ही ये संभव हो पाया। ये कैद में थे सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक जिनको रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद सभी भारत वापस लौटे हैं। कतर में इनको मौत की सजा सुनाई गई थी और इसको लेकर पिछले दिनों विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन भारत सरकार की यह बड़ी कूटनीतिक जीत है कि 8 भारतीयों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। भारत माता। Thank you. Same thing. Very, very thankful. Thank you guys. Let's have 3 cheers for India. Hip hip. Hip hip. Hip hip. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। They are in front of you. Thank you. यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart. तो हर कोई मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। आपको बता दें मोदी सरकार के प्रयास से ही ये संभव हो पाया। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिनको मौत की सजा का ऐलान हुआ था। तो हम आपको बता दें दरअसल ये पूर्व भारतीय नौसैनिक है जिनको मौत की सजा का ऐलान हुआ था और आप सोचिए भारत सरकार ने दखल दिया, भारत सरकार ने वहां की सरकार से बातचीत की, प्रयास की और उसके बाद ही यह संभव हो सका। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है।
कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सोमवार को रिहा कर दिया है जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। रिहा किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 भारत वापस लौट चुके हैं। कतर के अमीर के हस्तक्षेप के बाद सभी 8 लोगों को जेल से आजादी मिल गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कतर के अमीर के इस फैसले पर खुशी जताई है। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया था। कतर का ये फैसला भारत कतर के बीच ऐतिहासिक गैस समझौते के कुछ ही दिनों के बाद आया है। बता दें कि इन सभी लोगों को कथित तौर पर जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अदालत से लेकर राजनयिक स्तर पर भारत सरकार ने इनकी रिहाई के लिए जोरदार पैरवी की और तब जाकर इन सभी पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया है। रिहा किए गए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक अधिकारी भारत वापस लौट चुके हैं। इनके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा किया गया है उनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर नवतेज सिंघल, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और कैप्टन गोपा कुमार शामिल हैं। यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। ये सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी 5 साल से दोहा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। कथित तौर पर इन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे और फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर 2023 की शुरुआत में भारत सरकार की राजनयिक कोशिशों के चलते पहले कॉन्सुलर एक्सेस हासिल किया था। इसके बाद उनकी फांसी की सजा पर रोक लगवाई थी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। तब पीएम मोदी कोप 28 की बैठक में भाग लेने दुबई गए थे। इस मुलाकात के 4 सप्ताह के भीतर ही फांसी की सजा पलट दी गई थी। जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। जाहिर है मोदी सरकार इन 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर बेहद गंभीर थी और अब भारत सरकार की ये कोशिशें रंग लाई है और भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दोस्तों, मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की राजनीति और आज नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा जो बिहार के अंदर होने वाली है, क्योंकि लगातार बिहार की सियासत में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में खेला होना बाकी है। सभी दलों को, कोई भी दल क्यों ना हो, बिहार के अंदर क्रॉस वोटिंग का डर है हर दल के अंदर और यही कोशिश है कि सभी अपने अपने विधायकों को लगातार उनसे संपर्क साध रहे हैं, अपने संपर्क में उनको लगातार रख रहे हैं। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी होने का दिन, यानी कि तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी जब सदन के पटल पर विश्वास मत पर वोटिंग होगी। नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा आज है। बिहार में विश्वास मत पर वोटिंग होनी है। क्रॉस वोटिंग का डर सभी दलों को है, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पहली तस्वीर तेजस्वी के आवास के अंदर जब सभी विधायक मौजूद थे और तकरीबन 2 दिन ये सभी विधायक एक साथ रहे। दूसरी तरफ सभी दल जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि बिहार की राजनीति में विश्वास मत साबित करने वाले दिन जो कुछ होगा वो सभी को चौंका देगा। 3 तस्वीरें और हम आपको दिखा दें। दरअसल तेजस्वी के घर पर विधायकों का ठहरना, होटल में जेडीयू के विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी एक तरफ बिल्कुल स्पष्ट अपनी आपको, अपनी छवि को, अपने विधायकों की स्पष्टता को रखते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ संचय के सवाल भी जीतन राम मांझी को लेकर कहीं ना कहीं से राजनीतिक अंदरखाने जरूर उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार में आज फ्लोर टेस्ट पर सबकी नजरें रहने वाली हैं कि क्या नीतीश इस टेस्ट को पास कर पाएंगे।